बोलिए गोविंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्याम और बलराम घर में जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका माखन चुराने का हुआ। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। ग्वालिनियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती हैं, लेकिन यशोदा मैया यही कहा करती कि हमारा लाला चोरी नहीं करता। एक दिन कन्हैया जब अपने घर में चोरी करने के लिए गए, सब ग्वालों को साथ में लेके, क्या देखा, मटुकिया ऊपर सीके पर है। श्याम सुंदर ने छड़ी उठाई, वो मटुकिया में मारी, मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगे। और तब तक ग्वालों ने क्या देखा, यशोदा मैया घर के अंदर आ रही हैं, तो घर से निकल करके भागी। यशोदा घर के अंदर आई तो क्या देखा, मटुकिया फूटी पड़ी है, श्याम सुंदर माखन खा रहे हैं। एक बात कही, लाला, कोई ग्वालिनी शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तू आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले, मैया मैंने चोरी नहीं की। बोले, झूठ बोल रहे, तूने चोरी नहीं की, फिर ये मटुकिया कैसे फूटी। तो कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया तो बतलाई गई बात और कन्हैया ने बतलाई गई बात सबरिया। कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया सच बात तो ये, हम तो मैया बाहर खेल। बोले, तू बाहर की बात कर रहा है और मैंने तुझे घर के अंदर देखा। बोले, तुम आई था से थोड़ी देर पहले आए कि हम खड़े हुए, लेकिन सच तो यही है, हम तो मैया बाहर खेल। बोले, मटुकिया जब पूरी गई मटुकी मिलैया ने बतलाई गई बात सबरिया। एक बात कही, तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते, मैया मैंने मटुकिया नहीं फोड़ी, लेकिन माँ नहीं मानी। रस्सी लेके आई है, श्याम सुंदर को बांधने लगी। श्याम एक रस्सी में बंधने में नहीं है, दूसरी रस्सी लेके आए। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है। समझ में एक बात नहीं आती थी, वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। और मैया को जब ज्यादा परेशान देखा तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें ऊखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है, तो उन्होंने उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उन्हीं के बीच में उस ऊखल को फंसाया, जोर लगाया तो दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे? नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। कि दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे,
लड़का, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। एक दिन दोनों ने मदिरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंच गए। जवाब दिया, हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, और आज हम स्नान करेंगे तो नगिन होकर के स्नान करें। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने। नगिन होकर के जब स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा, सामने से अरे से नारद आ रहे। नारद को देख करके जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। क्रोध आ गया नारद को, बोले तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, तुमने हमें देख करके प्रणाम भी नहीं किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनो। और जब श्राप दिया ये चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज मैं वृक्ष तो बन जाऊंगा, लेकिन कृपा करके ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो नारद को दया आई, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे, उनके द्वारा, भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम को नहीं देखा तो ये बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा, तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे, गोद में उठा लिया, समझाया। गोकुल के जितने भी लोग थे सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, कंस को उधर चैन नहीं है। और कंस के पास में एक दिन बाबा नारद का आना हुआ। नारद को जैसे ही देखा बड़े सुंदर सी आसन पर बिठा लिया, ये महाराज। वैसे नारद बैठ गए, एक बात कही, कंस क्या बात है, पहले जब हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था, तो नारद बोले कंस राज और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। तब तुम बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन तुम्हें किस बात की चिंता है? बात क्या है? कंस कहने लगा बाबा नारद, सच बात तो यह है कि आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको तो सब मालूम है। मेरा कान जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये सुना है उन्होंने वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना लिए। तो नारद कहने लगे हमें तो ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया तो तुम्हें जलन है? नहीं, फिर क्या बात है? एक बात कही बाबा नारद,
हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो नारद कहने लगे जरा जरा से बच्चों को इतना डरिए हैं? हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? यमुना के किनारे जो कालीदह है, कालीदह पर जो कमल के पुष्प हैं, तुम ऐसा करो नंद बाबा के लिए खत लिखो, उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर वहां गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो, पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे? बोले इस बात को क्यों भूल रहे हो, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है। अगर दोनों पुष्पों को लेने के लिए गए तो लौट के नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे पास में पुष्प न भेजे तो उनसे ये लिख दो, हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे आ जाए तो तुम मार देना। वही हुआ। पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। पत्र जब उन्हें मिला, खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई तो मैया तो बैठ के रोने लगी। भला कालीदह पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर जब आए हैं तो मैया बैठी रो रही हैं, तो कन्हैया ने पूछ लिया माँ बात क्या है, कि तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, तुम हमें बताओ। तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? यशोदा कहती है लाला, कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा और उसने कालीदह से कमल के पुष्प मंगवाए। अब जरा सोचो वहां कौन जाएगा कि कालिया नाग रहता है। क्या करें समझ में नहीं आता। कन्हैया कहते मैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा होगा, सो देखा जाएगा, तुम पहले भोजन बनाओ। श्याम सुंदर घर से निकल करके जब चले, सब ग्वाला मिल गए। बोले आज कौन सा खेल खेलोगे? श्याम सुंदर बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहने लगा कन्हैया हाँ मैं बताऊं, बताइए। बोले मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है। बोले तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, लेके आ, ऐसे नहीं लाएंगे। फिर पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली न जाए, और अगर हमारी गेंद कहीं चली गई तो हम तुमसे वही गेंद ले लेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं लेके आया नहीं, जाने की बात करने लगा। पहले लेके तो आया, दामा भागा, गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? बोले कालीदह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब कालीदह पर पहुंचे हैं, श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो कालीदह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। दामा से एक बात की, दामा कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालो। तो दामा कहता है देखो जो बात हमने घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी दोहरा रहा हूँ, मेरी गेंद चली न जाए। कन्हैया बोले कहीं नहीं जाएगी, तुझे हो क्या गया? बोले जीती माटी ठाने लाला बात छुपाने ले। और कहाँ तेरी गेंद हाथ में निकाल ले। सबक वाली लगे बात में
कन्हैया ने जैसे ही गेंद अपनी हाथों में पकड़ी और दामाद एक बात कही, बोले दामा भैया किधर देख रहा है, गेंद आ रही है।